ये एरिस्टोक्रेट्स उच्च वर्ग के लोगों की जगह है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हमारा हीरो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, वो पास ही हैं। उसी वक्त कुछ और लोग वहां आ गए। सब आपस में बात करने लगे, क्या सच में ये लड़का खुद ही यहाँ आ गया? कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद ये लड़का यहाँ का नहीं है, शायद ये कोई अनाथ ऑर्फन है जिसे डाकुओं ने पाला हो। वो लोग उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही हमारा हीरो गायब हो गया। उस जगह के गार्ड वॉचर्स चिल्लाने लगे, उसे ढूंढो। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। हमारा हीरो एक फूलों की क्यारी में छिप गया। वो बार बार देखता कि गार्ड्स गए या नहीं। वो बहुत डरा हुआ था। उसे ये भी दिखा कि उसका बूट बहुत दूर चला गया है। जब वो झुककर बूट उठाने गया, तभी उसने एक बात सुनी, जादू मैजिक के बारे में बात हो रही थी। हमारा हीरो बहुत ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि जादू उसके लिए बहुत जरूरी था। उसे किसी की आवाज सुनाई दी, वो प्रिंसिपल से बात कर रहे थे। उसने दीवारों को देखा और समझ गया कि शायद ये जादू का स्कूल है। उसे सुनाई दिया कि कुछ स्टूडेंट्स एरिस्टोक्रेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर ने कहा, मैजिक सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है इंसाइट, अंदर की समझ। सब सोचने लगे, इंसाइट क्या होती है? तब टीचर ने कहा, ये एक अजीब सा एहसास है जब इंसान को कोई बात पता होती है, लेकिन वो उसे समझा नहीं सकता। इसे क्लेरवॉयंस कहते हैं। बहुत से साइंटिस्ट्स ने इसे प्रूव किया है, जैसे लोग बिना सोचे मान लेते हैं कि 1+1 2। ये दुनिया की पुरानी सच्चाई है। लोग इसे सिर्फ याद नहीं रखते, वो इसे महसूस करते हैं। मैजिक भी ऐसा ही है, ये दुनिया के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग इसे इंसाइट से समझ सकते हैं। टीचर ने जो बात कही, वही बात हमारे हीरो के मन में भी बहुत समय से थी कि क्लेरवॉयंस नॉलेज से ज्यादा सही और फास्ट होती है। फिर सबने सोचा कि मैजिक में सबसे ताकतवर चीज क्या है। किसी ने नॉलेज कहा, किसी ने एफर्ट, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं था। हमारा हीरो सोचने लगा, अगर ये नॉलेज या एफर्ट नहीं है तो क्या है? क्या ये सच में जरूरी है एफर्ट से आगे बढ़ना? उसे ये बात बहुत जीनियस लगी। टीचर ने कहा, अगर तुम अपनी स्किल्स बेहतर बनाओ तो तुम भी विजर्ड बन सकते हो। हमारा हीरो ये सुनकर सोचने लगा, क्या मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा? उसी वक्त टीचर ने हमारे हीरो की तरफ देखा, जो दीवार के पीछे खड़ा था। उन्होंने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो बच्चे? हमारा हीरो डर गया। वो हैरान था। अब क्या करे? भागे या जवाब दे? उसने सोचा, अगर मैंने अभी इस दीवार को पार नहीं किया तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसने दीवार पर चढ़ना शुरू किया और एक खूबसूरत जगह देखी। बच्चे पेड़ के नीचे बैठे थे और एक बूढ़े टीचर के साथ। टीचर ने पूछा, क्या तुम मेरे साथी बनने आए हो? तभी स्कूल का हेडमास्टर सामने आया, मर्च अलास, जो एक चौथे रैंक का स्टेट मैजिशियन था। हमारे हीरो को ये सब बहुत अच्छा लगा, तो उसने पूरी तरह दीवार पार कर ली और धीरे धीरे सबकी तरफ बढ़ा। बच्चे चिल्लाने लगे, ये तो कॉमनर है, एरिस्टोक्रेट नहीं। इसे हमारी जगह में नहीं आना चाहिए। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, उसे आने दो। उन्होंने पूछा, तुम्हें जादू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमारा हीरो थोड़ा झिझका, फिर बोला, मैं सिर्फ जादू देखना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी हैरान हुआ, क्या तुमने कभी मैजिक देखा नहीं? हमारा हीरो शर्मिंदा होकर बोला, मैंने सिर्फ किताब में पढ़ा है। बच्चे चिल्लाए, अरे ये किताब पढ़ सकता है? एक कॉमनर हमारा हीरो झुककर बोला, किसी भी तरह का मैजिक चलेगा, बस कुछ दिखाओ। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। सभी स्टूडेंट्स हीरो और बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे। बूढ़े ने अपने हाथ ऊपर उठाए और तभी सारे बच्चे हवा में उड़ने लगे। सब बहुत खुश थे, लेकिन हमारा हीरो डर गया, मैं गिर जाऊंगा।
उसने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोली वो जमीन पर था और बाकी सब बच्चे हंस रहे थे। बूढ़े टीचर ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा जादू? हमारा हीरो समझ गया, यही होता है मैजिक का मतलब। टीचर कुछ और समझाना चाहते थे, लेकिन हमारा हीरो जोर से चिल्लाया, आप सच क्यों नहीं बताते? सब चौंक गए, कोई भी प्रिंसिपल से ऐसे बात नहीं करता। लेकिन प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अलग तरह से समझाता हूँ ताकि तुम्हें सोचना पड़े। उन्होंने कहा, मैजिक वही है जब तुम आम सोच से बाहर निकल जाते हो। इसका मतलब है एक असर हमारे कॉन्शियसनेस, चेतना पर। सच्चाई की खोज में बूढ़ा आदमी यह कहने ही वाला था कि सब कुछ पहले बहुत आसान था, लेकिन हमारे हीरो ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि इस मामले में जादू कोई जानी पहचानी चीज नहीं है, लेकिन शायद यही वजह है कि यह सच्चाई के बहुत करीब है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, क्या ये बातें किताबों में लिखी हैं? हमारे हीरो ने जवाब दिया, नहीं, ये बातें किताबों में नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ सामान्य बातें बता सकता हूँ। कई महान लोगों के विचारों को शुरू में पागलपन कहा गया, लेकिन बाद में उन्हें सच्चा माना गया। हमारे हीरो ने सोचा कि शायद सच्चाई कहीं छुपी हुई है, लेकिन वो आम सोच, कॉमन सेंस में तो नहीं है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ, शायद जरूरत से ज्यादा। तब हमारे हीरो ने पूछा, मुझे जादू सीखने के लिए क्या करना होगा? बूढ़े आदमी ने समझा कि वह एक बहुत ही समझदार बच्चा है। उसे यह भी समझ आया कि यह बच्चा पूरी जानकारी चाहता है और इसे समझना चाहता है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। क्या हमारे हीरो को सच में लगता है कि वह यह कर पाएगा? दुख की बात यह है कि बूढ़ा आदमी जानता था कि हमारा हीरो कोई अमीर या ऊंचे दर्जे का नहीं है। इसलिए उसने कहा कि वह समझाने के बजाय एक उदाहरण दिखाएगा। उसने अपनी एक छात्रा को कहा कि वह स्पिरिट जोन में जाए। हमारा हीरो बहुत उत्सुक था, आखिर ये स्पिरिट जोन है क्या? उसी समय एक लड़की, जिसका नाम शुआन था, बोली कि वह जोन में जा चुकी है। फिर टीचर ने उससे पूछा, मेरे हाथ में कितने सिक्के हैं? हमारा हीरो हैरान था, ये कैसे मुमकिन है? बूढ़े आदमी ने समझाया, अगर एक जादूगर ध्यान लगाए तो उसका दिमाग बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वो आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है। बहुत बड़े जादूगर तो दूर पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये भी समझ सकते हैं। स्पिरिट जोन एक बहुत ही सेंसिटिव मन की स्थिति है। जो जादूगर इसमें पहुंचते हैं वे बाहरी दुनिया को अपनी इंद्रियों के बिना महसूस कर सकते हैं। इसी कारण वे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हीरो ने सब समझ लिया, क्योंकि उस लड़की ने सिक्के गिने नहीं थे, उसने बस महसूस किया। हमारा हीरो सोचने लगा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी बोला, कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। उसने कहा, तुम शांत जगह में अभ्यास करो, पहले खुद को महसूस करो। बस खुद को। बूढ़ा आदमी मानता था कि अगर वो सफल होता है तो एक अलग दुनिया उसके सामने खुल जाएगी। हमारा हीरो बोला, अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मैं जीत नहीं सकता। बूढ़ा आदमी अब उसे और भी पसंद करने लगा। वह समझ गया कि अगर हमारा हीरो स्पिरिट जोन में नहीं जा सकता तो वह जादू नहीं सीख पाएगा। हमारा हीरो शांत खड़ा हुआ और अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लगा। पर वो सोचने लगा, मैं क्या हूँ? क्या मैं सिर्फ एक दिमाग हूँ? नहीं, दिमाग तो बस शरीर का एक हिस्सा है। वह महसूस कर रहा था कि असली मैं वह है जो महसूस कर सकता है, जो सोच से भी आगे है। वह मैं की परतों को धीरे धीरे हटा रहा था। अब जो बचा था वह बस एक सेंसिटिव आत्मा थी। उसे कुछ दिखाई दिया और फिर उसने बूढ़े आदमी को देखा, जिसने पूछा,
तुमने क्या महसूस किया? हमारे हीरो ने कहा, मैंने एक आवाज सुनी। सभी बच्चे हंस पड़े। ये तो सब कर सकते हैं अगर आंखें बंद करें। बूढ़ा आदमी निराश हो गया क्योंकि स्पिरिट जोन में महसूस करने का तरीका अलग होता है। आवाज से गंध आती है, रोशनी से स्वाद और दृश्य से त्वचा को स्पर्श होता है। इसे ही स्थीसिया कहते हैं। बूढ़ा आदमी हमारे हीरो के पास आया और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो और भी आवाजें सुन सकोगे। बूढ़ा आदमी और उसकी टीम स्कूल लौट गई, पर वह हमारे हीरो के लिए दुखी था क्योंकि उसमें जादू सीखने की बहुत काबिलियत थी। अगर वह अमीर होता और बचपन से स्कूल जाता तो शायद बाकी सभी से बेहतर होता। बूढ़े आदमी ने माना, इसने वाकई कर दिखाया है। हमारे हीरो ने एक आवाज सुनी, बहुत तेज आवाज, पर जो उसने सुना वह सच में स्पिरिट जोन था। उसने महसूस किया कि वह खुद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है और पूरी दुनिया में फैल गया है। उसने समझा कि वह खुद ही पूरी दुनिया है। हमारा हीरो रो पड़ा। वह इस अनंतता की महानता से कांप उठा। हालांकि वो बस एक पल के लिए था, फिर भी हमारा हीरो मेनलैंड छोड़ पाया और अनंत बन गया जब वो सड़क पर दौड़ रहा था और सब कुछ सोच रहा था। उसी दौरान वो कुछ अजीब और गुस्सैल लोगों से टकरा गया। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हमारा हीरो उनमें से किसी एक से टकरा गया। उन्होंने उसे गर्दन से पकड़ लिया और मारने की कोशिश करने लगे क्योंकि उनके लिए जवाब सिर्फ एक मुक्का था। लेकिन उसी समय उन सबके पीछे से किसी ने पूछा कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने एक लड़की को देखा जिसका नाम था मिसेस एमी। हमारा हीरो उसे देखकर सोचने लगा कि क्या वो कोई अमीर या रॉयल फैमिली से है। लेकिन उन लोगों ने सफाई दी कि हमारा हीरो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे उसका ख्याल रख रहे थे। हमारा हीरो चिल्लाया कि वो बस टकराया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। हीरो जमीन पर पड़ा खांस रहा था और वे लोग कह रहे थे कि उसे इसकी भरपाई करनी होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उसकी माँ को बुलाओ ताकि वो जवाब दे। लेकिन हीरो ने कुछ नहीं कहा और वे फिर से उसे लातों से मारने लगे और हंसने लगे। तभी इसाम ने सबको रोकने को कहा और हीरो के पास आकर पूछा कि वो ठीक है या नहीं। हीरो ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एमी ने कहा कि अब ड्रामा बंद करो क्योंकि हीरो को अब हिलाकर बेचा जा सकता है साउथ विलेज में। और क्योंकि वो एक आम लड़का है, कोई उसे बचाने नहीं आएगा। हीरो बहुत डर गया और अपने पापा को बुलाया। लेकिन जब उसने एमी की तरफ देखा, जिसने सपने में भी एक गुलाम देखा था, तो वो खुशी से पागल हो गई। तभी उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि उनकी मालकिन एमी उसे बिना कपड़ों के देखना चाहती थी। वे उसके पास आने लगे, लेकिन तभी एमी ने उसके हालात के बारे में सोचना शुरू किया। असल में वो उसे बस इतना टॉर्चर करना चाहती थी कि बाद में उसे छोड़ सके। क्या हीरो पागल हो गया था? उसी वक्त हीरो स्पिरिट जोन में था, लेकिन उसे खुद पता नहीं था। उसने वही पेड़ देखा जिसके पास उसके टीचर ने उसे हवा की मैजिक दिखाई थी। उसे समझ आया कि वो अब वही हवा की ताकत अपनी यादों में देख रहा है। बदमाश उसे हिला रहे थे, लेकिन सिर्फ एमी को कुछ अजीब लगा। उसने सबको वहां से जाने को कहा, लेकिन हीरो बिना जाने ही वाइंड मैजिक यूज कर सकता था। उसने ऊपर देखा जहां उसके दुश्मन हवा में उड़ रहे थे और एक पल में वे जमीन पर टूटे हाथ पैरों के साथ पड़े थे। एमी उसकी तरफ भागते हुए पूछने लगी कि वो कौन है और उसे मैजिक कैसे आती है। तभी वहां बहुत सारे लोग उस जगह की ओर भागने लगे जहां मैना जादू की ताकत महसूस हुई थी, तो एमी तुरंत वहां से भाग गई। हीरो ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी मैजिक का रिजल्ट देखा। उसे पता था कि अगर लोग यहाँ आए
तो वो उसकी बात नहीं सुनेंगे। हीरो तेजी से दौड़ पड़ा और अपने पापा को बुलाया, लेकिन अंदर से उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया बहुत ठंडी है। अब हम देखते हैं पहले रैंक वाले नोबल्स कास फैमिली और वही एमी जिसने अपने पिता से कहा कि उसे एक लड़के ने मारा है। लेकिन उसके पिता ने बस इतना कहा कि वो जख्मी है और शायद उसने अपनी क्लास मिस कर दी होगी। एमी ने कहा कि उसने जो सीखना था वो सीख लिया है, अब उसे मजा भी नहीं आता। उसके पिता ने पूछा कि वो कब बड़ी होगी, क्योंकि भले ही वो एक जीनियस है, फिर भी बहुत लापरवाह है। एमी गुस्से में ऊपर चली गई, लेकिन उसके पिता की बात की एक दिन कोई उसे धोखा देगा, उसे बहुत दुखी और सोच में डाल गई। उसने एक पल के लिए अपने पिता की ओर देखा और पूछा कि क्या उनकी कोई जान पहचान मैजिक स्कूल में है। अगर है तो उसने कहा कि प्लीज उससे मिलवा देना। अब सर्दी आ चुकी थी और हम फिर हीरो के घर पहुंचते हैं। उसके पापा ने पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वो लकड़ियां काटने जंगल गया है। उसे हैरानी हुई क्योंकि अभी तक बर्फबारी रुकी भी नहीं थी। फिर भी वो खुद जंगल में उसे ढूंढने चला गया। चलते चलते वो सोचने लगा उस बसंत की जब वो पहली बार अपने बेटे को जंगल लाया था। वो लगभग उसे खो ही बैठा था और अब उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हीरो पेड़ के सामने कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ काट रहा है, लेकिन असल में वो उस जादू के बारे में सोच रहा था जो उस दिन हुआ था। उसके बाद वो मैजिक दोबारा नहीं कर पाया, क्योंकि ये वो मैजिक है जिसमें वो एक्सपर्ट है, लेकिन बेहोशी की हालत में ही कर सकता है। उसके पास मैजिक का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपने अतीत को देख नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो स्पिरिट जोन में जा सकता है। उसके चारों तरफ जो छूने की चीजें थीं, खुशबू थीं, वो सब कुछ एक साथ जान सकता था। हर पेड़ को देखकर उसे एक अजीब सी चमक दिखती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। फिर भी उसने उस अजीब सी चमक को महसूस किया और उसी जगह पर वार कर दिया। जैसे ही उसने वहां मारा, उसे एहसास हुआ कि वो एक ही बार में पेड़ गिरा सकता है। हमारा हीरो समझ गया कि ये जादू था। लेकिन उसका पिता, जो एक और पेड़ के पीछे खड़ा था, नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। उसे जो दिखा वो बस एक तूफान जैसा था। हीरो सोच रहा था कि उसने 100 बार कुल्हाड़ी चलाने के बाद पेड़ गिराया है, जैसे कि उस जादू से। उस दिन हमारा हीरो समझ गया कि सिर्फ किस्मत नहीं चाहिए, असली जानकारी चाहिए, दक्षिण दिशा की जानकारी, ताकि वो अगले दिन और फिर हर दिन वही दोहरा सके बिना रुके। ये सब उस मौके के लिए होगा जो एक दिन जरूर आएगा। 3 साल बाद पतझड़ के मौसम में हमारा हीरो बड़ा हो गया था। अब वो समझ चुका था कि आंखों से देखना जरूरी नहीं है, महसूस करना ज्यादा जरूरी है। अब वो पहले ही वार में पेड़ गिरा सकता था। एक बार ध्यान मेडिटेशन करते हुए उसे लगभग 5 घंटे हो गए और वो घर जाना भूल गया। उसे महसूस हुआ कि वो खुद अब प्रकृति बन गया है। वो बढ़ते पेड़, चलती केंचुएं, जड़ों से पानी खींचने की आवाजें सब महसूस कर सकता था। बहुत गहराई से वो सब सुन सकता था। लेकिन वो 5 घंटे ध्यान में खो गया था। उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, अगर वो कर सका तो वो एक दूसरी दुनिया को जरूर देख पाएगा। इस सुंदर सोच के साथ ही उसने घर जाने का फैसला किया।